हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा और विधान परिषद की जो एक साथ तुलनात्मक अध्ययन की। तुलनात्मक अध्ययन किस आधार पे होगा? तो गठन एवं संरचना के आधार पे होगा, चुनाव प्रणाली, कार्यकाल अवधि, सदस्यता के लिए अर्हता, सदस्यता के लिए निहरताएं। इन आधारों पे हम जो है तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें है गठन एवं संरचना। तो राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है। हमारे जो देश का संसद है उसके दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। उसका उच्च सदन राज्यसभा है, निम्न सदन लोकसभा है। तो राज्यसभा जो है ये इसका जो गठन है वो अनुच्छेद 80 के तहत, अनुच्छेद 80 यानी अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में लिखा हुआ है। ऐसे ही लोकसभा जो है उसका अनुच्छेद 81 में लिखा हुआ है उसके बारे में। और जो विधान परिषद और विधानसभा है उसके लिए संविधान में जो है अनुच्छेद 171 में विधान परिषद के बारे में लिखा हुआ है। तो विधानसभा जो है उसमें 170 अनुच्छेद में लिखा हुआ है। इस प्रकार से आपने देखा कि किन अनुच्छेदों में राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा, कौन कौन से अनुच्छेद में इनको रखा गया है। अगला है संरचना, यानी जो सीटें हैं इनकी सीटें कितनी हैं वो इसमें संरचना में आएगा। तो जो राज्यसभा है इसकी सीटें हैं 250 मैक्सिमम जो सीटें हैं वो 250 रखी गई है। लेकिन राज्यसभा में जो प्रेजेंट टाइम में है वो 245 सीट हैं, जिसमें 223 जो 33 है, 233 ये राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको राज्यों के जो एमएलए हैं यानी विधानसभा के सदस्य वो चुनते हैं। और जो 12 इसमें बचे, 12 सदस्य राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत होते हैं, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इन चार जो अलग अलग ये सेक्टर हैं इनके आधार पर राष्ट्रपति जी का मनोनयन करते हैं, मनोनीत करते हैं। ऐसे ही लोकसभा है। तो लोकसभा में जो हमारे क्षमता है लोकसभा की जो मैक्स वो थी 552, लेकिन 552 अब नहीं है। 104वें संविधान संशोधन अभी मोदी सरकार ने किया है, उसके द्वारा 550 सीटें रह गई हैं। 2 सीटें जो एंग्लो इंडियन की होती थी, राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत होती थी, उनको हटा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब वो टोटल सीटों से बाहर है। तो 550 सीटें हमारे लोकसभा में रखी गई हैं, जिसमें प्रेजेंट टाइम में 545 मेंबर थे। तो 545 मेंबर थे, जिससे जो है 2 एंग्लो इंडियन के जो खत्म हो गए, तो 543 सदस्य वाली लोकसभा रह गई। तो आपने देखा कि लोकसभा में जो सीटों का संरचना है वो किस प्रकार से है। ऐसे ही विधानसभा है। विधानसभा जो है उसमें मैक्सिमम विधानसभा
मैक्सिमम 500 सीट, विधानसभा में मैक्सिमम 500 सीट और मिनिमम 60 सीट होनी चाहिए विधानसभा के लिए। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे गोवा में 40 सीट और सिक्किम में 32 सीट हैं। हमारा एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है, यानी पुदुचेरी, वहां पे 30 हैं। तो गोवा में जो है 40 हैं, सिक्किम में 32, और जो यूटी है हमारा पुदुचेरी, उसमें 30 सीट है। तो ये इसके अपवाद हैं। ऐसे ही हम देखेंगे विधान परिषद। तो विधान परिषद में कुछ नहीं होता, जितने भी हमारे जो राज्य है उसका जो राज्य की जो एमएलए हैं, यानी जो राज्यसभा जो विधान सभा है उसके जो सदस्य होते हैं उनका 1/3 1/3 विधान परिषद के सदस्य होने चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है संविधान में। विधान परिषद के जो आर्टिकल है 171 में। तो इस प्रकार से आपने देखा कि विधानसभा का जो गठन है वो किन अनुच्छेदों में है और उसकी संरचना के जो दी हुई है वो कितनी सीटें किस सदन में हैं। तो अगला जो इसमें है वो चुनाव प्रणाली है। अगला जो तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे वो चुनाव प्रणाली के आधार पर करेंगे। तो इसमें चुनाव प्रणाली जो है वो राज्यसभा है, तो इसमें अप्रत्यक्ष, लोकसभा में प्रत्यक्ष, विधान परिषद में अप्रत्यक्ष, विधानसभा में प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का क्या मतलब है? अप्रत्यक्ष यानी जनता के द्वारा सीधे सदस्य को ना चुनना। प्रत्यक्ष का मतलब है कि जनता के द्वारा सीधे सदस्य को चुनना। जैसे कि लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हम सांसद को चुनते हैं, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में राज्य के एमएलए यानी राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वही लोग राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। ऐसे ही विधानसभा है, विधानसभा में प्रत्यक्ष रूप से हम अपने एमएलए को यानी विधानसभा के सदस्य को चुनते हैं। विधान परिषद जो है इसमें थोड़ा अलग है, क्योंकि चुनाव प्रणाली जो है इसमें थोड़ा बांट दिया गया है। जो इसमें सारे सदस्य होते हैं विधान परिषद के, वो कुछ तो यानी 1/3 जो है, इसका थोड़ा मिटाएंगे क्योंकि इसका थोड़ा बड़ा है, तो 1/3 जो है विधान परिषद के सदस्य वो एमएलए द्वारा यानी राज्य के विधानसभा जो है उसके सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 1/3 लोकल बॉडी यानी जो निकाय, स्थानीय निकाय के सदस्य होते हैं, पंचायतें आदि जो आती हैं उनके सदस्य 1/3 विधान परिषद के सदस्यों को चुनती हैं। 1/12 जो है 3 साल से अधिक स्नातक या स्नातक से ज्यादा या स्नातक के समतुल्य, स्नातक के समतुल्य लोग इसमें चुनाव लड़ते भी हैं और वोट भी डालते हैं। यानी स्नातक या स्नातक के समतुल्य लोग 1/12 सीटों को चुनते हैं। उसी तरह से 1/12 जो माध्यमिक स्तर का शिक्षक या उससे ऊंचे स्तर का शिक्षक जो पढ़ाते हैं, माध्यमिक स्तर से या उससे ऊंचे स्तर की जो शिक्षा देते हैं, वे लोग इसमें आते हैं। वे लोग 1/12 सीट चुनते हैं, जो कि 3 साल से ज़्यादा अपना कार्य कर चुके हैं।
या 3 साल से ज़्यादा वो शिक्षक रह चुके हों। 1/6 राज्यपाल द्वारा सदस्यों को चुना जाता है, जिनका आधार क्या रहता है कि वो या तो वे साहित्य से हों, या तो कला से हों, या विज्ञान से हों, वैज्ञानिक हों, या समाज सेवा से हों। साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान और एक रह गया सहकारी आंदोलन। इन आधारों पे 1/6 लोग राज्यपाल जी द्वारा उनका मनोनयन किया जाता है। तो आपने देखा कि जो चुनाव प्रणाली है वो अप्रत्यक्ष राज्यसभा में रहती है, यानी जो विधानसभा के सदस्य हैं वही लोग राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से जनता वोट डालती है, उसका जो है एमपी चुने जाते हैं। ऐसे ही प्रत्यक्ष रूप से एमएलए चुने जाते हैं जनता के द्वारा। विधान परिषद में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि चुनाव प्रणाली। अगला जो है कार्यकाल की अवधि। तो कार्यकाल की जो अवधि होती है वो राज्यसभा मेंबर की 6 वर्ष की होती है, लोकसभा के मेंबर की 5 साल, विधान परिषद के 6 साल और विधानसभा के जो सदस्य है उनकी जो है 5 साल। लेकिन जो राज्यसभा है वो सदन स्थायी सदन है, ऐसे ही विधान परिषद स्थायी सदन है। लोकसभा और विधानसभा स्थायी सदन नहीं होते हैं, इनका बीच में विघटन भी हो जाता है, इसीलिए जो है ये अस्थायी सदन है। ये हमेशा जो है सदन बने रहते हैं। तो कार्यकाल की अवधि आपने देख ली। अगला जो तुलना का आधार है वो सदस्यता की अर्हताएं हैं। तो सदस्यता की अर्हता के लिए राज्यसभा का जो सदस्य है सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक, ये बात सब में कॉमन है, भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। अगली बात जो है सदस्यता के लिए अर्हता के लिए वो राज्यसभा में मिनिमम वो 30 वर्ष का होना तो चाहिए ही। ऐसे ही लोकसभा में 25 वर्ष, विधान परिषद में 30 वर्ष, विधान सभा में 25 वर्ष। ये जो है सदस्यता के लिए अर्हता है। भारत का नागरिक हो, राज्यसभा मेंबर बनना है तो 30 वर्ष उसकी उम्र कम से कम होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष उसकी कम से कम उम्र होनी चाहिए। विधान परिषद है 30 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए। 25 वर्ष विधानसभा के सदस्य के लिए जरूरी है। ऐसे ही सदस्य के लिए निहरताएं। तो सदस्य के लिए जो निहरताएं हैं यानी जो अयोग्यता है वो लगभग सब में सेम है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहला जो पॉइंट है वो कि लाभ के पद पे ना हो। को ऐसा व्यक्ति जो लाभ के पद पर ना हो, यानी वो किसी भी प्रकार से सरकार द्वारा कोई भी अर्जन या जैसे सरकारी नौकर होते हैं ये भी लाभ के पद पर कहे जाते हैं, ये चुनाव जो है नहीं लड़ सकते हैं। इसी प्रकार से दिवालिया ना हो यानी बैंकरप्ट ना हो, ये नहीं कि बिल्कुल ही बेकार ही है झोला छाप। अगला जो है दल बदल जो कानून है उसके आधार पे वो अयोग्य ना हो। दल बदल कानून के आधार पे अयोग्य ना हो। और तीसरी बात जो इसमें है
तीसरी नहीं चौथी बात जो इसमें है कि किसी भी अपराध में जिसमें दोषी सिद्ध किया गया हो 2 वर्ष से अधिक की सजा न प्राप्त हुई हो। कितनी? 2 वर्ष से 2 वर्ष से अधिक सजा ये उसे दंड न दिया गया हो किसी भी अपराध में। तो सदस्य के लिए निहरताएं के लिए ये कुछ बातें हैं। तो आपने देखा कि जो राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद, विधानसभा के सदस्यों की जो तुलनात्मक अध्ययन है वो हमने किस प्रकार से जाना है। आपको अच्छा लगा होगा, ये आशा है ऐसी। इसमें लोकसभा वाला थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको लगा होगा क्योंकि ये जल्दी ही किया गया है। हमारा जो लोकसभा का स्ट्रक्चर है वो मैक्सिमम 552 सीटें थीं। प्रेजेंट टाइम में 545 सीटें भरी हुई थी, मतलब जो जिसे चुन के एमपी या जो है लोकसभा के सदस्य बनते थे। लेकिन 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे ख़त्म कर दिया गया है। तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी बची वो 550 और जो प्रेजेंट टाइम का जो हमारा स्ट्रक्चर है लोकसभा का वो 545 था, तो 543 ही रह गया। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया है। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा एक चीज़ और कर दी गई है, जो SC ST का आरक्षण है सीटों का, उसे 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो आपको ये बात समझ में आई है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।